आपने ऐसा ज़रूर सुना होगा कि एक बच्चे के लिए एक गुड़िया उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तोहफ़ा होता है और वहीं इसके साथ दिन भर खेलने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ से देखें तो ये बहुत शैतानी और डरावनी भी होती हैं और आपने ऐसी बहुत सी कहानियाँ भी सुनी होंगी। तो आज हम आपको एक ऐसी डॉल की स्टोरी बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद शायद से आपके होश उड़ जाएंगे। द एंटिक डॉल। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसे उसके जन्मदिन पर एक अजीब उपहार मिलता है। उस लड़की का नाम लूसी था। तो लूसी ने जल्दी से उपहार खोला और अंदर जो उसे मिला वह देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। यह सबसे डरावनी पुरानी गुड़िया थी जो उसने कभी नहीं देखी। वह पूरी तरह से गंजा था। उसकी त्वचा फटी हुई और गंदगी में सनी हुई थी। सबसे बुरी चीज़ उसके दांत थे जो किसी जानवर के नुकीले दांतों की तरह लग रहे थे। उसने कांपते हुए गुड़िया को उठाकर एक कोने में फेंक दिया। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए ये कहा कि किसी ने उसे ये पुरानी गुड़िया भेजकर बहुत परेशानी उठाई होगी और तुम इसे फेंक रही हो। उसकी माँ ने उसे कहा कि बेहतर होगा कि तुम इस गुड़िया को संभाल कर रखो। लूसी ने उस गुड़िया को अपने पास ना रखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने एक ना सुनी। उसने लूसी पर गुड़िया रखने के लिए दबाव डाला। इसलिए अपने दिमाग को आराम देने के लिए लूसी ने पुरानी गुड़िया को सीढ़ियों के नीचे जूतों के ढेर के पीछे एक छोटी अलमारी में रख दिया, जहां उसे बदसूरत और बुरी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ रातों के बाद जब लूसी बिस्तर पर लेटी हुई थी तभी उसे एक शोर सुनाई दिया जो लगभग 5 मिनट तक चलती रही। फिर थोड़ी देर के बाद बहुत तेज़ी से चलने और हल्के कदमों की आवाज़ आने लगी। अब तक लूसी डर के मारे अपने बिस्तर में कांप रही थी और फिर उसने नीचे से धीरे धीरे फुसफुसाते हुए एक हल्की आवाज़ सुनी। लूसी हमेशा दरवाज़ा खुला और लैंडिंग लाइट जलाकर सोती थी क्योंकि उसे अंधेरे से थोड़ा डर लगता था। उसने आवाज़ सुनी, लूसी मैं पहले कदम पर हूँ। और फिर लूसी जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि जो कुछ भी बोल रहा था वह जाहिर तौर पर पीछे मुड़ गया और छिपने की जगह पर लौट आया। लूसी इतनी डरी हुई थी कि वह उस रात एक पलक भी नहीं सोई और सुबह होने तक डरी हुई रही। फिर जब अगले दिन उसकी माँ उसे स्कूल के लिए ले गई तो लूसी ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि पिछली रात को उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना बताया। तो उसने उस पर विश्वास होने लगा कि यह एक सपना भी हो सकता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं था। लूसी ने अपने माता पिता से आग्रह किया कि वह उसे उस पुरानी गुड़िया को कूड़े में फेंकने दें, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक उपहार है और उसे अपने पास ही रखना होगा। इसलिए लूसी गुस्सा होकर दूसरे दिन भी बिस्तर पर वापस चली गई और खुद से कहा कि यह केवल एक सपना था। उसने सीढ़ियों के नीचे अलमारी की जांच भी की थी, लेकिन गुड़िया बिल्कुल वही थी जहां लूसी ने उसे छोड़ा था। और फिर उस रात लूसी ने सोने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन वह इस रात को सो नहीं पाई। और फिर अचानक से एक अनसुनी आवाज़ ने लूसी को फिर से जगा दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसे केवल अपने दिमाग में ही सुन सकती है। और उसने फिर से आवाज़ सुनी, लूसी मैं चौथे कदम पर हूँ। फिर हाथापाई की आवाज़ आने लगी और वह आवाज़ उस रात दोबारा नहीं आई। लूसी अब तक रो रही थी और फिर वह उस रात सोई नहीं। दूसरे दिन स्कूल में लूसी ने अपने दोस्तों को गुड़िया के बारे में बताया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया और वह सब लूसी के ऊपर हंस रहे थे। फिर दूसरी रात लूसी ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने का निर्णय लिया। जब उसकी माँ ने उसकी लाइट बंद कर दी तो उसने पूछा कि लूसी को अब अंधेरे से डर क्यों नहीं लगता, लेकिन लूसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और बिना रोशनी के ही सोने को तैयार हो गई। उसने कमरे में थोड़ी रोशनी करने के लिए बेडरूम के पर्दे खोल दिए और जैसे ही उसे झपकियाँ आने लगी उसने फिर से एक आवाज़ अपने बेडरूम के अंधेरे में सुनी। अपने बेडरूम के अंधेरे में लूसी ने एक क्लिक की आवाज़ सुनी और डर से कांप उठी। उसे यकीन नहीं था।
लेकिन उसने सोचा कि वह अपने बेडरूम का दरवाज़ा बहुत धीरे धीरे खुलता हुआ देख सकती है। अगली सुबह लूसी के माता पिता को उसका शव सीढ़ियों के नीचे मिला। उनके माता पिता ने यह अनुमान लगाया कि वह रात में सोच के लिए जा रही थी और अंधेरे में सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई होगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह पुरानी गुड़िया उसके शरीर के पास ही पाई गई और फिर उस गुड़िया को लूसी के साथ दफन कर दिया गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।